एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में बात करेंगे जो कि आपके लेबर पेन को रिड्यूस करने में हेल्प करेंगे। So if you are new to our channel, I am Dr. Garima Vishwas. I am antenatal and postnatal fitness expert and specialized in pelvic floor rehab and pregnancy wellness. So आज हम आए हैं एक ऐसे टॉपिक के साथ जो कि बहुत ज्यादा जिसकी रिक्वायरमेंट है एंड लोगों को इसके बारे में ज्यादा नॉलेज भी नहीं है कि ऐसी कौन सी ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं जिससे कि हम अपने लेबर के पेन को रिड्यूस कर सकते हैं। उससे पहले ये क्वेश्चन आता है कि क्या सच में ब्रीदिंग टेक्निक से हम अपने लेबर पेन को रिड्यूस कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली हम अपने ब्रीदिंग टेक्निक से हम अपने लेबर के पेन को बहुत हद तक रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि ब्रीदिंग टेक्निक जो होती हैं उनके बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। फर्स्टली, ये हमारी मसल्स को रिलैक्स करने का काम करती है। सेकेंड, ये हमारे माइंड को, हमारे नर्वस सिस्टम को काम करने का और उसे सूदिंग करने का काम करती हैं। तो इसका कामिंग इफेक्ट होने की वजह से ये हमारे एंजाइटी को, स्ट्रेस को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है। एंड थर्डली, जब भी हम फोकस्ड एंड डीप ब्रीथ करते हैं तो ये हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। एंड जब भी हम माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने में कामयाब होते हैं तो ये हमारे पेन के परसेप्शन को कम करते हैं, हमारे पेन के गेट को बंद करके, जिसे हम पेन गेट थ्योरी कहते हैं। तो ये तो हो गए कि ब्रीदिंग से क्या हम अपने लेबर पेन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो डेफिनेटली हम अपने ब्रीदिंग से लेबर पेन को रिड्यूस कर सकते हैं। अब जब हम लेबर पेन की बात कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा आपके साथ डिटेल में डिस्कस भी करूंगी कि लेबर की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं और हमें किस स्टेज में किस तरीके की ब्रीदिंग टेक्निक करनी है। सो मेरे पास एक ये डमी यूट्रस है। तो जैसा कि मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बहुत बार डिस्कस किया है, इसकी एनाटॉमी के बारे में भी डिस्कस किया है। तो ये जो यूट्रस है, यूट्रस जो कि आपके बेबी का घर होता है, जो आपके बेबी का होम होता है, एंड जो यूट्रस का एंड पोर्शन होता है, दिस इज द एंड पोर्शन, उसे हम कहते हैं सर्विक्स। एंड सर्विक्स इज द बर्थ डोर। तो जब भी हम स्टेज 1 ऑफ लेबर की बात करते हैं तो स्टेज 1 नॉर्मली क्या होता है कि सर्विक्स जो होता है वो क्लोज स्टेज में होता है बेबी को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब जब एक मदर स्टेज 1 ऑफ लेबर में पहुंचती है तो स्टेज 1 ऑफ लेबर में क्या होता है कि ये जो सर्विक्स है वो डायलेट होना शुरू करता है। 0 सेंटीमीटर से डायलेशन होता है एंड 0 सेंटीमीटर से डायलेट होके ये कंप्लीट 10 सेंटीमीटर डायलेशन में जाता है। सो दिस इज द स्टेज 1 ऑफ लेबर, जहां पर आपका सर्विक्स डायलेशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। एंड देन सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर की बात करें तो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में होता है डिलीवरी ऑफ बेबी। अब यहाँ पर हमें सेकेंड स्टेज में जो ब्रीदिंग टेक्निक कि यहाँ पे हमें प्रैक्टिस करनी है वो बेसिकली पुशिंग टेक्निक की प्रैक्टिस करनी है कि इस समय कौन सी ब्रीदिंग टेक्निक करनी है जो बेबी को पुश करने में हेल्प करे। सो दिस इज द स्टेज 2 ऑफ लेबर, जहाँ पर बेबी की डिलीवरी हो रही है एंड बेबी की डिलीवरी के साथ में उसका अम्बिलिकल कॉर्ड भी डिलीवर हो रहा है। सो डिलीवरी ऑफ बेबी प्लस अम्बिलिकल कॉर्ड इज द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। And the third stage of the labor is the complete delivery of this placenta. So this is the complete delivery, that means stage 3. So this is the stage 1 जहाँ पर cervix dilation start हुआ, stage 2 is the delivery of baby and stage 3 is the expulsion of placenta. So जब हम स्टेज 1 ऑफ लेबर में ब्रीदिंग टेक्निक की बात करते हैं तो स्टेज 1 में मैंने आपको बताया कि स्टेज 1 इज दी टाइम जहाँ पे सर्विक्स डायलेशन जो है वो 0 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर में पहुंचता है। एंड इस टाइम क्योंकि कॉन्ट्रैक्शंस भी रहते हैं तो पेन एंड के साथ ब्रीदिंग को मैनेज करना होता है। तो इस समय जो सबसे इफेक्टिव ब्रीदिंग टेक्निक है वो आपको करना चाहिए बेली ब्रीदिंग, या जिसे हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी कहते हैं। इसे करने का तरीका क्या है कि आपको एक हाथ अपना चेस्ट पर रखना है, एक हाथ बेली पर रखना है। अब आपको यहाँ पे इनहेल एंड एक्सहेल जो करना है उसमें 1:2 का रेशियो रखना है। तो यहाँ पर अभी हम इनहेल करेंगे 3 काउंट एंड देन एक्सहेल करेंगे फॉर 6 काउंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनहेल करते हुए बेली को फुलाएंगे, बेली को राइज करेंगे और एक्सहेल करते हुए आराम से डीप एंड रिलैक्स्ड एक्सहेल करेंगे। इनहेल, राइज योर बेली फॉर 3 काउंट, नाउ एक्सहेल।
exhale for 6 count। तो ये ब्रीदिंग टेक्निक आप थ्रू आउट द स्टेज 1 ऑफ लेबर में प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपको इस तरीके से हैंड प्लेसमेंट की भी जरूरत नहीं है। ये हम उस समय सिखाते हैं जब आप बिगनर हैं और आपने ये ब्रीदिंग टेक्निक कभी प्रैक्टिस नहीं की है। तो आपको ये ब्रीदिंग टेक्निक पहले से ही प्रैक्टिस करनी है जिससे कि आप स्टेज 1 ऑफ लेबर में आराम से ब्रीदिंग टेक्निक को कर पाए। तो आपको सिंपली अपने आप को रिलैक्स पोजीशन में रखना है, क्योंकि हमने पहले की वीडियोस में डिस्कस किया है कि किस तरीके से पोजीशंस इंपॉर्टेंट है, आपको किन किन पोजीशंस में रहना है लेबर के टाइम में अपने पेन को रिड्यूस करने के लिए। फॉरवर्ड लीन पोजीशन जो होती है वो सबसे ज्यादा रिकमेंडेड पोजीशन होती है लेबर के टाइम में, स्टेज 1 ऑफ लेबर में पेन को रिड्यूस करने के लिए, सर्विक्स डायलेशन को फास्ट करने के लिए। इसके लिए हमने स्पेसिफिक वीडियो भी बनाया, आप उसे चेक कर सकते हैं। तो इस ब्रीदिंग टेक्निक को हमें थ्रू आउट द स्टेज 1 ऑफ लेबर में करना है। अब थ्रू आउट द का मतलब ये नहीं है, ये ब्रीदिंग टेक्निक तब हम करेंगे जब हमारा पेन एंड कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो बढ़ता जा रहा है, एंड तब हम इस ब्रीदिंग टेक्निक की प्रैक्टिस करेंगे। इनहेल किया नोज से एंड देन एक्सहेल थ्रू माउथ। इनहेल, राइज योर बेली, एक्सहेल, बेली इन। सो ये ब्रीदिंग टेक्निक बहुत ज्यादा इफेक्टिव ब्रीदिंग टेक्निक है। ये आपके माइंड को रिलैक्स करने में, ओवरऑल आपकी मसल्स को रिलैक्स करने में, दिस एक्सरसाइज इज वेरी इफेक्टिव एंड अलोंग विद द रिलैक्सेशन ये आपके बेबी को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन डिलीवर करती है। तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो है वो करना बहुत बेनिफिशियल होता है। सो दिस इज ए फर्स्ट ब्रीदिंग टेक्निक। एंड सेकेंड ब्रीदिंग टेक्निक अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत इफेक्टिव ब्रीदिंग टेक्निक है। इसे हम कहते हैं क्लिंजिंग ब्रीदिंग। तो ये क्लिंजिंग ब्रीदिंग आप थ्रू आउट द लेबर कर सकते हैं। जब हम लोग स्टेज 2 में पुशिंग टेक्निक पे जाते हैं तो उस समय भी आप ये ब्रीदिंग टेक्निक की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और थ्रू आउट द 9 मंथ पे जब भी आप स्ट्रेस में हैं, आप एंजाइटी में हैं, तो ये ब्रीदिंग टेक्निक को करने से आप अपने आप को पूरे तरीके से रिलैक्स कर सकते हैं। तो इस ब्रीदिंग टेक्निक के लिए हमें क्या करना है, इनहेल करते हुए नोज नेक को अप किया एंड देन एक्सहेल। इस ब्रीदिंग टेक्निक में हम क्या कर रहे हैं, हम इनहेल करते हुए नेक को अप एक्टिवली लेकर जा रहे हैं और यहीं से एक्सहेल करते हुए हमने नेक को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया है। उस समय आपका ये फोकस नहीं होना चाहिए कि आपको नेक को पूरा डाउन करना है। वन मोर टाइम, इनहेल एंड देन एक्सहेल। तो जब आप इस ब्रीदिंग टेक्निक को करेंगे तो आप फील करेंगे कि आपकी पूरी एंटायर नेक मसल, शोल्डर मसल, अपर बैक मसल पूरे तरीके से रिलैक्स हो चुके हैं। इस ब्रीदिंग टेक्निक से आप इसे थ्रू आउट द लेबर में प्रैक्टिस करिए। आप अपने आप को इमीडिएटली रिलैक्स कर सकते हैं। आप इस एक्सरसाइज को करके देखिए एंड यू विल फील कि 4 to 5 टाइम्स करने के बाद ही आप अपने आप को पूरे तरीके से रिलैक्स कर चुके हैं। तो ये थे आज की 2 इफेक्टिव ब्रीदिंग टेक्निक, जिसमें हमने बेली ब्रीदिंग की बात की या इसे एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी कहते हैं। सेकेंड ब्रीदिंग टेक्निक इज द क्लिंजिंग ब्रीथ। तो ये 2 मोस्ट इफेक्टिव ब्रीदिंग टेक्निक है जो आपके लेबर के पेन को रिड्यूस करने में हेल्प करेंगी। तो इस ब्रीदिंग टेक्निक की आप थ्रू आउट द प्रेगनेंसी टाइम से ही फेज से ही प्रैक्टिस करिए, सो दैट उस समय आपका ब्रेन इतना ट्रेन होगा कि इमीडिएटली आप इस ब्रीदिंग टेक्निक को कर पाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन, बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड।